आज का हमारा विषय पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी में भारतीय पुनर्जागरण ही रहेगा। पिछले लेक्चर में हमने राजा राममोहन रॉय को डिस्कस किया था और पुनर्जागरण की उत्थान के कारणों को डिस्कस किया था। आज हम प्रार्थना समाज को डिस्कस करेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने मार्च 1867 में मुंबई में की थी, जो कि उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था, और इनके प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज का विकास ब्रह्म समाज की छत्र छाया में ही हुआ था। दोनों में बहुत सी समानताएं थी। सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि परमात्मा में विश्वास और परमात्मा की उपासना से मुक्ति की प्राप्ति, अवतारवाद में अविश्वास, पुजारी मूर्ति पूजा का विरोध करना, समाज में जो कुरीतियाँ थी उनका विरोध करना, ये सभी ब्रह्म समाज से ही प्रार्थना समाज ने उठाया था। किंतु प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज की तरह उग्र नहीं था। ये सदस्यता के लिए मूर्ति पूजा और जाति प्रथा को पूर्णतः अस्वीकार करना आवश्यक नहीं समझता था। ब्रह्म समाज का दर्शन और साहित्य काफ़ी विकसित था, किंतु प्रार्थना समाज में साहित्य और दर्शन पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया गया था। प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता की निंदा तो की ही थी, अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया था, विधवा विवाह को उचित ठहराया था, स्त्री शिक्षा, अछूत, दलित, श्रमिकों के हितों की रक्षा की वकालत भी की थी। इस समाज के प्रमुख नेता जस्टिस रानाडे, महादेव रानाडे थे, और ये महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये वकील बने और फिर बम्बई हाई कोर्ट में जज भी रहे। ये समाज सुधारक थे और विधवा पुनर्विवाह समिति तथा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों के प्रमुख थे। इनका विचार था कि पुरानी रूढ़ियों से, उनके उन्मूलन से ही नहीं बल्कि रचनात्मक कार्य से समाज की उन्नति संभव है। स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि होनी चाहिए, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, विधवा विवाह का समर्थन भी इनके द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्यों की हम बात करें तो इनके सिद्धांत निम्न प्रकार से थे। भगवान एक है और उसने इस विश्व को बनाया है, उसकी उपासना से ये लोक और परलोक में सुख मिलता है, यानी ईश्वरवाद पर वो पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे थे। साथ ही वे प्रेम और श्रद्धा की भी बात करते हैं। उनका ये मानना था कि भगवान कभी भी अवतार के रूप में जन्म नहीं लेते हैं और सारे ही मनुष्य भगवान की संतान है, इसलिए भेदभाव उचित नहीं है। महादेव रानाडे 19वीं शताब्दी के एक महान सुधारक रहे थे और वे चाहते थे कि भारतीय लोग कुछ पश्चिमी समाज से भी कुछ कुछ सीखें, और वे राजा राममोहन रॉय से अत्यंत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने राममोहन रॉय की जैसे ही अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करना और समाज में जो अन्य वर्ग थे, यानी ईसाई वर्ग जो था, उससे बहुत ज़्यादा दूरी करना, या वो उन लोगों को समाज से बहिष्कृत करना जिन्होंने कि ईसाइयों के रीति रिवाज को कुछ अपना लिया था, ये उन्हें उचित नहीं लगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रार्थना समाज ने भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था समाज में परिवर्तन करने में। फिर एक अन्य आंदोलन जो बहुत ही तीव्र गति से फैला और बहुत प्रचलित हुआ, वो स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज था। उत्तर भारत में, विशेषतः पंजाब और उत्तर प्रदेश में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके बहुत से समाज में सुधार किए। ये समाज ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की तुलना में अधिक राष्ट्रवादी और विदेशी धर्म के प्रति अधिक आक्रमण रखने वाला आंदोलन रहा। इसकी विचारधारा कुछ उग्र रही और क्रांतिकारी थी। आर्य समाज का वास्तविक उद्देश्य आर्यव्रत, यानी भारत की जो आर्य धर्म था उसके खोए हुए मूल्यों को पुनः प्राप्त करना था और वापस से आर्यों की शक्ति को स्थापित करना था। आर्य यानी प्राचीन भारतीय वर्ग की शक्ति को पुनः स्थापित करना था।
ये एक तरीके से पाश्चात्य आदर्शों और ईसाई प्रभाव से जो तेज़ी से भारत में जो एक तरीके से जो भारतीकरण हो रहा था इनका, उसके विरोध में एक प्रतिक्रिया थी, और इसीलिए ये हिंदू पुनरुत्थान का आंदोलन भी कहलाया। आर्य समाज का एक विशिष्ट कार्य शुद्धि आंदोलन था, जिसके माध्यम से बलपूर्वक या अपनी इच्छा से दूसरे धर्म में जो लोग चले गए थे, हिंदू लोग जो चले गए थे, उन्हें पुनः धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू धर्म में सम्मिलित करना शुद्धि आंदोलन कहा जा रहा था। दयानंद सरस्वती की अगर हम जीवन की बात करें तो इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में 1824 में हुआ था, और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके पिता का नाम अंबर शंकर था, और ये 21 वर्ष की अवस्था में ही ज्ञान की खोज में अपने घर से निकल पड़े थे। संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और धर्मशास्त्र के ये विशेषज्ञ रहे, और 1860 में ये मथुरा गए, जहाँ इन्होंने पाणिनि के व्याकरण की अप्रतिम विद्वान स्वामी विरजानंद से शिक्षा ग्रहण की। दयानंद वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी, जिसमें 28 नियमों का समावेश किया गया था। इनमें धार्मिक, अंधविश्वास, राजनीति, शिक्षा, समाज सुधार आदि पर तीखे प्रहार किए गए थे। दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य इत्यादि पुस्तकों को रचा था, और इन्होंने ईश्वर की, परमात्मा की सत्ता को बहुत ही महत्व दिया। मूर्ति पूजा, अवतारपाद आदि को इन्होंने विरोध किया। ईसाई मिशनरियों के जो कार्य थे, यानी ईसाई मिशनरी जिस तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कर रही थी, उसका इन्होंने कटु आलोचना करी, और पुनः भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवित करने की कोशिश करी। आर्य समाज के सिद्धांत और नियम सर्वप्रथम बम्बई में गठित किए गए, और लाहौर में 1877 में इन्हें फाइनली संपादित करके इनको एक निश्चित रूप दिया गया। हम इनके नियमों की बात करें तो सबसे पहले सत्य विद्या, इन सब का मूल परमेश्वर है, यानी ईश्वर जो है उसको सर्वोपरि रखा गया था। ईश्वर को निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अजन्मा, सर्वव्यापक, अजर अमर आदि मान के उसकी उपासना की जानी चाहिए, आर्य समाज ऐसे कहता है। वेद सर्वश्रेष्ठ पुस्तिका के रूप में है, और वेदों को पढ़ना और सुनना आर्यों का परम धर्म है। सत्य को ग्रहण करना और असत्य को त्यागना चाहिए। सब काम धर्म अनुसार, यानी सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना, अर्थात शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति करना संसार की, ये आर्य समाज का प्रमुख कर्तव्य रहा। फिर उसके अलावा व्यक्तियों के साथ उनके गुणों और प्रेम तथा न्याय का व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश होना चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं, वरन सबकी उन्नति के विषय में विचार करना चाहिए। व्यक्ति की आचरण की स्वतंत्रता व्यक्तिगत क्षेत्र में होनी चाहिए, किंतु सार्वजनिक क्षेत्र में लोक कल्याण को ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। दयानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने डीएवी स्कूल, गुरुकुल, कई कन्या पाठशालाएं स्थापित करी, आश्रम व्यवस्था को महत्व दिया, वर्ण व्यवस्था के महत्व को पुनः समझाया, उसके गुण और कर्म, वर्ण व्यवस्था के गुणों को, कर्मों को पूरी तरीके से स्वीकारते हुए उसके महत्व को लोगों में सिद्ध करने की कोशिश करी। इन्होंने सामाजिक जो बुराइयां थी, जैसे छुआछूत हुआ, बाल विवाह, कन्यावध हुआ, पर्दा प्रथा, इन सब का विरोध किया, और इन सब के करने से राष्ट्रीय जागरण में अपना सहयोग दिया। साथ ही साथ
इन्होंने स्वभाषा और स्वधर्म और स्वराज, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण दयानंद सरस्वती के विचार रहे हैं, जिन पर उन्होंने बल दिया। और उन्होंने कहा कि संसार का सारा ज्ञान वेदों में है, इसलिए उनका नारा रहा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध हुआ, पुनः वेदों की ओर चलो। दयानंद पहले भारतीय थे जिन्होंने सभी व्यक्तियों को, चाहे वे शूद्र हों चाहे स्त्रियां हों, उन्होंने वेद को अध्ययन करने और इसकी व्याख्या करने का अधिकार दिया। राजनीतिक जागृति की हम बात करें तो आर्य समाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। दयानंद का लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता था। वास्तव में वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का उपयोग किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सिखाया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया, और इसीलिए R.C. मजूमदार ने कहा है कि आर्य समाज प्रारंभ से ही उग्रवादी संप्रदाय था। उसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता का दावा करना और उसकी रक्षा करना, हिंदू जाति में आत्मविश्वास और सम्मान को जन्म देना और स्वधर्म की बात करना, ये दयानंद सरस्वती ने भारतीयों को सिखाया था। आर्य समाज ने भारत को धर्म, समाज, शिक्षा, राजनीतिक क्षेत्र आदि में बहुत योगदान दिया, उसे पुनः जागृत किया। और जब ब्रह्मो समाज धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगा था, रामकृष्ण मिशन का प्रभाव शिक्षित वर्ग तक ही रह गया था। आर्य समाज केवल एक ऐसा जीवित आंदोलन था जो निम्नतम वर्ग के लोगों तक पहुंचा और उसने अपना प्रभाव दिखाया। राजस्थान में, उत्तर भारत में, बिहार में, इन सभी जगहों पर आर्य समाज को दयानंद सरस्वती द्वारा संगठित किया गया और राजाओं की उन्होंने पुरजोर निंदा करी, जो कि विलासिता में डूबे रहते थे। जोधपुर नरेश ने उनके इस आचरण से नाराज़ होकर उन्हें ऐसा माना जाता है कि उनके भोजन में जहर भी दिलवा दिया और दिवाली 1883 में दिवाली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया। उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना जो थी वो एक पुनरुत्थानवादी यानी रिवाइवलिस्ट आंदोलन था, जिसने वापस से भारत की सभ्यता को वेदों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नूतन अंधविश्वास को जन्म दिया, वेदों को महत्वपूर्ण बताते हुए हिंदू कट्टरपंथीता और सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया। इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी में हम और कुछ आंदोलन जो कि भारत में हुए पुनर्जागरण के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।